और मैं एकदम इस बात को मैं एकदम कटिबद्ध हूँ कि जो किसान का पहले धान आएगा उसका सबसे पहले यहाँ पर माप तौल होकर के उसका लिया जाएगा, तब सेकेंड का आएगा। यहाँ कोई भाया मीडिया नहीं चलेगा, क्रमबद्ध से होगा, कोई यहाँ खास आराम नहीं रहेंगे। तो सबसे पहला है हमारे कहने का मतलब कि यहाँ की खरीदारी का लक्ष्य बढ़ाया जाए। हम लोग के धान लगभग 50,000 बोरा का मतलब उठाव होगा यहाँ से, और 1,000 बोरा का भी गोदाम नहीं। मैं हरि नारायण यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला पंचायत ललहे में उपस्थित हूँ और आप सभी को मैं दिखलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फैक्स है उसका उद्घाटन किया गया है, जो कि 4 पंचायत का जो किसान है वे यहाँ पर आकर अपना जो धान है वे विक्रय करेंगे। वीडियो सर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो अभी आप खरीफ फसल का क्रय करने के लिए आप जो उद्घाटन किए, अगर किन व्यक्तियों को इसका फ़ायदा मिल सकता है? ये मेदिनीनगर प्रखंड का जो हमारा ललहे पैक्स है उसका उद्घाटन इस पंचायत के मुखिया और हमारे आदरणीय प्रमुख महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया। मैं भी यहाँ प्रेजेंट था। इसका जो टारगेट है खरीद की शक्ति वो 6,000 कुंटल है और उसका जो मूल्य निर्धारित किया गया है प्रति कुंटल वो 2300 2,300 रुपया और 100 रुपया सरकार बोनस के रूप में देगी, मतलब 2,400 रुपया है। और हम लोग यहाँ पर देखिए भी सामने ट्रैक्टर खड़ी है, आज से हम लोग धान लेना शुरू कर दिए हैं। सर जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लाभुक कितने हैं? लाभुक यहाँ पर जो है सो अभी तो संख्या मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन 4 पंचायत हमारा है, जाबर है और ललहे है और भी 2 पंचायत है। इन चारों पंचायत के ये मतलब धान यहाँ आएगा और ये प्योर किसान बेल्ट है। धान की पैदावार जैसा कि हमारे यहाँ किसान लोग बैठे हुए हैं काफ़ी हुआ है और इन लोगों का डिमांड है कि लक्ष्य को 6,000 से बढ़ाया जाए। ये तो हम लोग 4 दिन में पूरा कर देंगे। तो हम बहुत उत्साहित होकर के हम बोले कि हम अपने आदरणीय उपायुक्त महोदय की इन बिंदुओं पर अवगत कराएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग जो धान बिक्री करने के लिए उत्सुक है ये उत्सुकता कायम रहेगी और आप लोग का जो धान है वो सभी नियम संगत लिया जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर में जो है पहला किस्त 50% चला जाएगा और उसके बाद हमें लगता है कि महीना के लमसम में फिर शेष राशि दे दी जाएगी उनका। सर जी, हम जानना चाह रहे हैं कि इतनी लेट क्यों की गई? बहुत सारे व्यक्ति हैं कि धान बिक्री कर चुके हैं। नहीं, धान की कटाई होने के बाद जो उसका प्रोसेस है, अभी तो धान बिक्री करने के मेरे समझ से बहुत दिन मतलब नहीं बीता है। मतलब अभी धान चूँकि मतलब सब जगह शुरू हो रहा है एक साथ में। अभी जस्ट जमुने में भी हमारे माननीय विधायक साहब वहाँ उद्घाटन कार्यक्रम किए और यहाँ पर प्रमुख महोदय द्वारा किया गया, तो देर नहीं हुई है। अभी बहुत धान है और हम समझते किसान लोग सभी धान की कटाई गुड़ाई करके भी सभी मतलब खेत खलियान में कुछ घर में लाए, तो सभी लोग हम लोग मतलब काफ़ी तीव्र गति से आज से हम लोग लेना शुरू कर दिए हैं। इसमें विलम्ब नहीं हुआ है। सर, किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पंचायत के जो धान क्रय केंद्र पदाधिकारी हैं, हमारे पंचायत सचिव हैं रोशन जी हैं, मुखिया से भी आग्रह किए हैं कि आप बीच बीच में आकर के इन बिंदुओं को देखेंगे। और मैं एकदम इस बात को मैं एकदम कटिबद्ध हूँ कि जो किसान का पहले धान आएगा उसका सबसे पहले यहाँ पर माप तौल होकर के उसका लिया जाएगा, तब सेकेंड का आएगा। यहाँ कोई भाया मीडिया नहीं चलेगा, क्रमबद्ध से होगा, कोई यहाँ खास आराम नहीं रहेंगे। सभी किसान चाहे वो 10 कुंटल देना चाहिए या 50 कुंटल, सभी का नंबरिंग सिस्टम से जैसे मैसेज जाएगा जिस क्रम में आएंगे उसी क्रम में धान दिया जाएगा, मतलब धान का उसका तौलाई होकर के अधिग्रहण किया जाएगा। चाचा जी, चुनाव के पहले सरकार की घोषणा थी कि हम 3200 का 1 कुंटल खरीदेंगे, जो नहीं खरीदी जा रही है, 2400 की खरीदी जा रही है। किसानों के साथ ये पहली धोखा हो रही है। दूसरी समस्या है कि बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है। अब वो गलत रजिस्ट्रेशन है कि सही, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। और यहाँ का टारगेट 6,000 कुंटल का है इस पैक्स का, और 4 पंचायत जो यहाँ मिलाया जा रहा है इसमें 30,000 40,000 कुंटल धान उपजा रहा है किसान, कैसे खरीदाएगा? ये बहुत बड़ी समस्या है ये अध्यक्ष को कि किसका खरीदेगा किसका नहीं खरीदेगा। तो सबसे पहला है हमारे कहने का मतलब कि यहाँ की खरीदारी का लक्ष्य बढ़ाया जाए, और दूसरा है कि जल्दी से जल्दी जो खरीदी जाए सामान उस उठ के मिल में जाए कि हमको भुगतान हो। पैक्स वाले का खरीदने वाले का सुख्ती कम जाए तो वो बहुत मन से खरीदेंगे, अगर सुख्ती में उनको लॉस होगा नहीं खरीदेंगे। तो आप 2 काम कीजिए। पहला कि सरकार को आग्रह कीजिए कि वो अपने कमिटमेंट को पूरा करें, जो उनका 32 रुपया किलो का कमिटमेंट था चुनाव के पूर्व। आप भी जानते हैं यूपीए गवर्नमेंट का ये 7वां लक्ष्य था। 7 गारंटी में 7वां गारंटी है जिस पर ध्यान नहीं है। अधिक से अधिक खरीदी जाए, यहाँ का लक्ष्य बढ़ाया जाए इस पैक्स का, ढाबर पैक्स का। अभी विलम्ब से ही खुला है, लेकिन धान सबका क्रय हो जाए, खरीदारी हो जाए हम लोग का,
यहाँ पर जो है से किसान बहुत ज़्यादा हैं, धान भी पैदा हुई है, समय पर उठाव हो जाए। हम लोग यही आग्रह करेंगे सबसे जनताओं के बीच में। और यहाँ पर जो है से बहुत समस्या है। पहला नंबर में है कि जो हमारे यहाँ का जो अध्यक्ष है उनके साथ बड़ी समस्या है, गोदाम नहीं है, रखने का रख रखाव का जगह नहीं है। और दूसरा नंबर में है कि उनका उठाव हो नहीं पाता है, जिसके चलते किसानों का पैसा भुगतान नहीं हो पाता है। और पैसा भुगतान अभी पहला हो रहा है, किसान रबी बुनना है, ये बड़ी समस्या है। कहाँ से पैसा किसान लाएगा? इसलिए औने पौने भाव में 17 रुपये 15 रुपये धान बेचकर अपना गेहूँ और रबी का फसल बोएगा। एक किसान की जो है से कमी है कि पैसा समय पर खुला नहीं, और दूसरा कि पैसा भुगतान जल्दी होता नहीं है। ये समस्या है, इसको दूर किया जाए। चाचा जी आपका शुभ नाम? हमारा नाम घनश्याम तिवारी है। चाचा जी फैक्स खुल चुका है, धान विक्रय कीजिएगा ना? हाँ, अभी तुरंत बिक्री करने जा रहे हैं। जस्ट लाख आ रहा है धान, तुरंत बिक्री करेंगे। किसी प्रकार कोई ऐसी समस्या है? यहाँ कोई समस्या नहीं है, यहाँ बहुत फेयर काम होता है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। किसान भी डेवलप है, समझदार है, यहाँ कोई झंझट पटपट नहीं है। जैसे कि चाचा जी बताएं कि यहाँ पे 6000 क्विंटल की अनुमति दी गई है, लेकिन यहाँ पे कम से कम 40,000 क्विंटल धान हो सकती है। तो कैसे किसान, जो प्रत्येक किसान है, वो विक्रय कर पाएंगे? नहीं बिक्री कर पाएंगे, एकदम करेक्ट बोल रहा है। यहाँ धान 6000 क्विंटल से नहीं होगा। यहाँ तो धान पूरा के पूरा हुआ है, नहरी एरिया है और जमीन बड़ा बढ़िया है, इसलिए धान तो खूब हुआ है। धान लेने के लिए बढ़ाना भी चाहिए, 6000 क्विंटल से नहीं होगा, इनको कम से कम 20,000 क्विंटल करना चाहिए। जो टारगेट है उसे बढ़ाना चाहिए। निश्चित, और टारगेट नहीं बढ़ाना चाहिए। बहुत लोग का नहीं लिया गया टारगेट 6,000 नहीं बल्कि 20,000 क्विंटल करे थे, गुना चौगुना तब लियाएगा। हमारे मुखिया जी हैं श्री नंदन बाबू, उन्हीं का तो धान हो जाता है 20,000 क्विंटल, तो कहाँ बेचेंगे? बोलिए हम लोग का तो धान है, ये है, कौन किसान का धान नहीं है। मेरा नाम आशु सिंह हुआ, मेरा घर झाबर हुआ यहीं। भैया जी आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो गोदाम है, इसमें जो 6000 क्विंटल की बात की जा रही है, क्या अट पाएगी? इसमें 1000 क्विंटल भी धान अच्छा से नहीं अटेगा। और इसका पहले वो स्थिति देख लीजिए कि धान रखने के बाद पानी गिरता है तो धान में पानी छूता है। लेकिन क्या किया जाए, हम लोग का बदकिस्मत है ये कि हम लोग का मतलब पैक्स गोदाम नहीं बन रहा है। पता नहीं सरकार कहाँ है, सोए हुए हैं कि क्या है। इसके कारण हम लोग को काफ़ी सारा परेशानी झेलना पड़ रहा है। जैसे कि धान अभी हम लोग लाएंगे, बाहर में फेंक देंगे, चूहा खाएगा, कितना चोरी होगा, बहुत तरह की चीज़ हैं जिससे हम लोग काफ़ी नाराज़ परेशान सब हैं। बट इस पे क्या किया जाए, सरकार को नज़र नहीं है। हम यही आग्रह करेंगे, मतलब जो ये पैक्स गोदाम के मतलब निर्माण करने वाले लोग हैं उन पे कि थोड़ा इस पे ध्यान दिया जाए, ताकि हम लोग किसान को सुविधा हो और धान अच्छे से हम लोग दे पाएँ। हम लोग के धान लगभग 50,000 बोरा का मतलब उठाव होगा यहाँ से, और 1000 बोरा का भी गोदाम नहीं है। तो इससे क्या मतलब, इस पे क्या भरोसा करके वो धान खरीदेंगे हमारे पैक्स महोदय जी। इसलिए वो नाराज़ होकर धान का उठाव ही मतलब कम करना चाहते हैं बेचारे, और कम कर देते हैं। तो क्या किया जाए इसमें, हम लोग फिर काफ़ी परेशान होकर छोड़ देते हैं, नहीं डालते हैं। और दूसरी चीज़ की पैसा के बारे में तो सरकार तो बोलता है इतना देंगे उतना देंगे, ये है वो है, इतना रेट है, लेकिन एक किस्त हम लोग पाने के बाद तो पैसा को भूल ही जाते हैं कि पैसा मिलेगा। 6 महीना 7 महीना के बाद पैसा आता है, वो भी काफ़ी दौड़ने के बाद। मतलब अभी यही दिसंबर जनवरी के आसपास में हम लोग का उठाव होगा। पहला किस्त 1 हफ्ता दिन 10 दिन बोल रहे हैं वो आएगा, वो ठीक है आ जाता है, लेकिन दूसरा किस्त का ना आता है ना पता है। मतलब वही अगस्त सितंबर में धान रोपने टाइम में आता है पैसा, और पूछने पे बोलता है कि फंड में पैसा नहीं है, ये है वो है। काफ़ी तरह के परेशानियाँ झेलना पड़ता है। अभी जब हम वीडियो साहब से बात किए तो वो बोला कि नहीं 40 दिन के अंदर में आ जाएगा, और पहला किस्त है वे 8 दिन के अंदर में आ जाएगा। देखिए ये तो अब बोल रहे हैं, ये सही है, वीडियो सर तो अभी बोले, हम भी सुने, लेकिन हम लोग भुक्तभोगी हैं। तो इस साल का तो बात अब नहीं, आगे का तो कोई जानता नहीं है, लेकिन जो पिछले साल हुआ है हम लोग के साथ, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और बताएंगे। मतलब 7 महीना में हम लोग पैसा अपना भुगतान पाए हैं। चाचा जी आप यहाँ के जो अभी फैक्ट का उद्घाटन हुआ, इसका अध्यक्ष है ना? जी, मैं झाबर पैक्स का अध्यक्ष हूँ। मेरे अंडर में धान खरीदने का 4 पंचायत है, झाबर पंचायत, ललहे पंचायत, सरजा पंचायत, पोलपुर पंचायत, 4 पंचायत का धान खरीदी केंद्र है हमारे अधीन में। चाचा जी हमसे जानना चाह रहे हैं कि जो 6000 जो लिमिट है, क्या उतने में हर व्यक्ति विक्रय कर पाएंगे? नहीं, सरकार बोली, हम लोग को मीटिंग हुआ था, क्योंकि लक्ष्य को बढ़ाया जाएगा।
इसके बाद 1 महीना 15 दिन के बाद लक्ष्य को बढ़ाया जाएगा। एक टारगेट होगा ना, कितने किसान आपके पास विक्रय करने आएंगे, कितना एक टारगेट हो सकता है? अभी तो मेरे पास लगभग रजिस्टर्ड किसान 1000 है और देखते हैं अभी फिर, लेकिन हम लक्ष्य बोले हैं, डीसी महोदय के यहाँ मीटिंग हम लोग का हुआ था, बोले हैं कि लक्ष्य और बढ़ाया जाएगा। धान का सबका खरीदी होगा, कोई किसान बाकी नहीं रहेगा।